हेलो स्टूडेंट, तो नए लुक के साथ नया चैप्टर शुरू किया जाए जिसका नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में से क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति। पता है ना नाम सबको? बहुत ही बढ़िया चैप्टर। प्री में, एसएससी प्री में 3 क्वेश्चन, मेंस में 6 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। और मेंस में इससे रिलेटेड एक और चीज पूछी जाती है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई तथा दूरी। तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे करेंगे। स्टेप वाइज हम सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाते जाएंगे, तब आपके अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति जो है वो 2 नाम से बना है। पहला नाम क्या है? त्रिकोण, जिसका मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। और उसके बाद मिति है। मिति का मतलब होता है किसी चीज का मेजरमेंट करना, किसी चीज को मापना। यानी कि कुल मिला के ये क्या बन गया? मेट्रिक। ट्रिग्नो, ट्रिग्नो का मतलब ट्राइंगल हो गया, मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट हो गया। तो कुल मिला के बन गया त्रिकोणमिति, जिसका मतलब होता है किसी त्रिभुज को मापना। ठीक। और क्या ये हर त्रिभुज के मापने में काम आता है? तो ऐसा नहीं है। इस त्रिभुज, ये एक स्पेशल टाइप के त्रिभुज होते हैं जिनका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज। इसका मतलब ये होता है कि इसका एक कोण कितने अंश का होना चाहिए? तो जवाब होगा कि एक अंश कोण आपका कितने अंश का होना चाहिए? 90 अंश। ठीक है, तो 90 अंश के ट्रायंगल में त्रिकोणमिति लगती है। हमें इसी के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। तो अगर हम सबसे पहली शुरुआत करें कि इसमें सबसे पहली चीजें क्या पूछी जाती हैं, तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। सबसे पहले पहले तो उस ट्रायंगल के बारे में ढंग से समझना है आपको। ठीक। जब तक आप ट्रायंगल के बारे में नहीं समझेंगे तो आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक बार हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें बेस जितने भी एसएससी के क्वेश्चन आए सबको एक साथ करेंगे। ये हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल। तो ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। एक साइड को हम लोग कहते हैं लंब। हिंदी में ज्यादा बताया जाएगा, इंग्लिश में भी तो बताना ही है। लंब का मतलब मेरे भाई क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम किससे लिख देते हैं? पी से। ठीक। दूसरी चीज होती है हमारा आधार। आधार को हिंदी में अंग्रेजी में कहा जाता है बेस, जिसे हम बेस से डिनोट कर सकते हैं। और तीसरी चीज होती है हमारी कर्ण। कर्ण का मतलब हिंदी में होता है हाइपोटेनियस, सॉरी अंग्रेजी में होता है हाइपोटेनियस और हिंदी में क्या होता है? कर्ण। ठीक। तीनों साइडें पता चल गई। तो सबसे पहली बात कि ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है यानी कि कर्ण क्या है, तो आपको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी राइट एंगल के सामने की भुजा होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कहलाएगी। ठीक। अब उसके बाद एक साइड तो हाइपोटेनियस हो गई। अब बच्चे कहते हैं सर ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वाली परपेंडिकुलर हो और ये वाली बेस हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक। ये इंटरचेंज हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके एंगल पे। जैसे अगर ये वाला थीटा एंगल दे दिया गया, अगर ये वाला थीटा और हम इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो होगी आपका परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में क्या कहा जा रहा है? लंब। और इसके बाद अब जो साइड बची वो आपकी क्या हो गई? बेस, जिसे हिंदी में क्या कहा जा रहा है? आधार। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सबसे पहले तो ट्रायंगल का मेजरमेंट समझ लिया कि एक साइड हाइपोटेनियस राइट एंगल के सामने वाली, फिर अगर एंगल थीटा दे रखा है तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी हमेशा, और उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा? आधार। ठीक। अब इसके बेस पे ट्रायंगल के रेशियो निकाले गए, साइड के रेशियो निकाले गए, जिन्हें हमने नाम से जाना। जिनमें से पहला नाम होता है आपका साइन, दूसरा नाम होता है आपका कॉस, तीसरा नाम होता है आपका टेन। ठीक। अब इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। क्या होता है? कॉट। ऐसे बच्चों को भी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी जो जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ना है, बट ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि 8th क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। ठीक। अगर हम इसको थीटा ले रखे हैं तो यानी कि हमें साइन थीटा समझना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है और कॉट थीटा निकालना है। पहले ही आपको बता दें कि कॉसेक थीटा जो होता है ना वो 1/sin थीटा होता है, याद रखेंगे। सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। और इसी तरह से जो आपका कॉट थीटा होता है वो क्या होता है? 1/tan थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। तो हमें इनका रेशियो याद करना है कि किन साइड का रेशियो साइन थीटा कहलाता है, किन साइड का रेशियो कॉस थीटा और किन साइड का रेशियो टेन थीटा कहलाता है। ठीक। तो याद करने का एक बचपन से तरीका पढ़ाया जा रहा है। हिंदी वालों को पढ़ाया जा रहा है लाल बटे का, है ना? हिंदी में यही तो पढ़ा था, लाल बटे
कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। एल का मतलब लंब है, लिख दें आप लोगों को आसानी के लिए। ए का मतलब आधार है हिंदी में, और एल का मतलब फिर से क्या हो जाएगा आपका? लंब। इधर के का मतलब आपका क्या हो जाएगा? कर्ण। यहां से के का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण फिर से, और ए का मतलब क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, सब हिंदी में बता दिया गया। लाल बटे कक्का, इसका मतलब क्या होता है? ये वाला जो रेशियो है वो किसका है? साइन का। साइन का मतलब क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। ये वाला जो रेशियो है वो किसका है? कॉस का, आधार बटे कर्ण। और ये वाला जो रेशियो है वो किसका है? टेन का। अब साइन पता चल गया, कॉस पता चल गया, टेन पता चल गया, तो क्या ये तीनों नहीं पता चल जाएंगे? आराम से पता चल जाएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ यार, ठीक। अब बात कर लें अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी में इसे कहा जाता है, कई नाम से जाना जाता है। एक होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, दूसरा होता है हिंदुस्तान हरा भरा। P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बट ये तो फर्जी वाले नाम है। इसके अलावा और भी आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय हर हर बोले, पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा। कई सारे नाम होते हैं, जो आपकी मर्जी, आप अपने दोस्तों के नाम रख लो, कुछ भी रख लो, आराम से आप ये चीजें याद कर सकते हैं। ठीक है, पी का मतलब आपको इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? P अपॉन एच। P अपॉन एच का मतलब लंब बटे कर्ण, P का मतलब लंब होता है, H का मतलब कर्ण होता है। कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया? B अपॉन एच। टेन थीटा का मतलब क्या हो गया? P अपॉन बी। समझ में आ रही है बात? ये वाला रेशियो किसका है? साइन का। ये वाला रेशियो किसका है? कॉस का। ये वाला रेशियो कितना है? टेन का। सब आपको बार बार समझा दिया गया। अब कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा है, हमने कहा ना साइन थीटा का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो, यानी h अपॉन पी। कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? h अपॉन बी। और टेन थीटा यानी कि कॉट थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? b अपॉन पी। इतनी चीजें आपको याद हो गई हैं या नहीं हो गई है? सबसे पहले तो ये बात बता दो, सिंपल सा आपको ये 6 रेशियो याद करने पड़ेंगे कि साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच। याद करने के लिए भी आपको आराम से तरीका बता दिया गया, यहां से भी आपको कोई परेशानी नहीं होती। क्लियर है? जल्दी बोलो, समझ में आ रही है बात? हाँ या नहीं आ रही है? फिर अगर आपको समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि साइन थीटा, साइड से लिख देते हैं, अगर हम लोग साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? 1। साइन थीटा को अगर कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दे तो साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा या पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन पी, क्या मिल जाएगा? 1। इसी तरह अगर हम लोग कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा? 1, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। इसी तरह से अगर हम टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्या मिल जाएगा? 1, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक, इसके अलावा एक और छोटी सी बात आप देख सकते हो कि अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो P अपॉन एच डिवाइडेड बाई B अपॉन एच है, H से H कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? P बाई B। फिर से सुनो, अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो P अपॉन एच डिवाइडेड बाई B अपॉन एच है, H से H कैंसिल हो जाएगा, केवल P बाई B बचेगा, और P बाई B की वैल्यू कितनी है? टेन थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। आई बात समझ में? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो अभी हमें स्टार्टिंग में बस इतना ही पढ़ना है, उसके बाद हर एक एंगल की वैल्यू पता करना है, उसके बाद वैल्यू पता करने के बाद हमें क्या पढ़ना है? जो क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, वो सारी चीजें पढ़नी है। बट हम लोग स्टेप वाइज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी हमने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है और अब हम करने वाले हैं एग्जाम में आए हुए इसी बेस्ड पर कई सारे क्वेश्चन, इसी बेस्ड पर, कुछ अलग नहीं लेके चलो। ठीक, शुरू कर दें। समझ में आ गया? सबसे पहले चीज ट्रायंगल निकालना सीख लिया है, उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा की सबकी वैल्यू याद करना सीख लिया है, और इस पर आधारित जो हमारे प्रश्न है उनको करना हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू किया जाए जरा।
सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वाले कराना शुरू कर देंगे, ठीक है। थीटा जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अभी आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट नहीं पढ़ाया गया, तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं पड़ता। अब सबसे पहले दिया है cos a बराबर 4/5। आपको पता होना चाहिए कि cos का मतलब क्या होता है। तो आपके दिमाग में अगर हिंदी में है तुरंत आएगा लाल बटे कक्का, और जो अंग्रेजी में है उनके तुरंत दिमाग में आएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही तो आएगा। अब आपने देखा cos a का मतलब क्या होता है, b/h, ठीक। अब b/h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/5, यानी कि बेस आपका 4 हो गया और हाइपोटेनस कितना हो गया, 5। वैसे तो ये रेशियो होता है, यहाँ पे आपका 20 और 25 भी हो सकता था, 8 और 10 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ये एक रेशियो होता है, उसके रेस्पेक्ट में हमारी साइड जाती है, ठीक। तो बेस 4 हो गया, हाइपोटेनस 5 हो गया। अगर आपको याद है एक ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि जो राइट एंगल साइड ट्रायंगल की साइड होती है वो हमारी ट्रिपलेट कहलाती है। अब अगर हम फिगर बना के ही करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, पूरा बेसिक से निकालना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए कि वाला एंगल ए हो गया। अब इस रेस्पेक्ट में ये वाली साइड हमारी बेस होगी, यानी कि आधार होगी, और ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनियस होगी। इतना तो समझ में आता है। अब बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, बोलो। पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल आएगी बड़े आराम से। आपको पाइथागोरस थ्योरम तो याद होनी चाहिए ना, क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये होता है। हाइपोटेनियस कितना है, 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। परपेंडिकुलर का स्क्वायर पता करना है, बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो पी स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। पी बराबर केवल क्या मिलेगा, 3। साइड है भाई, माइनस नहीं हो सकती ना। परपेंडिकुलर 3 मिल गया, बोलो। परपेंडिकुलर 3 मिल गया, कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया। आप ये चीज डायरेक्टली कर सकते हैं कि 3, 4, 5 आपका ट्रिपलेट होता है। अगर आपको याद है 4 और 5 एक साइड मिले तो तीसरी साइड क्या होगी, 3, ठीक। बट बेस और हाइपोटेनियस होनी चाहिए, ओके। अब क्वेश्चन में पता क्या करना है, cot a प्लस cos a। क्या पता करना है, cot a प्लस cos a। cot a का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का उल्टा ना, cosec a sin का उल्टा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी है, 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3। जवाब कितना होगा आपका, 5, 4, 9/3। 3 से 3 बार डिवाइड होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 3। कहानी खत्म। इतना आसान सा क्वेश्चन है, और आपको केवल ये दिखाना है कि ये 2 क्वेश्चन जो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं वो हमारे क्लास नोट्स के हैं। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके इस बेस पे आ रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ पूछे गए हैं, आपके एसएससी सीजीएल और सीपीओ सब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अभी भी हमने आपसे कहा कि आपको इससे कोई लेने देने नहीं है, वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा गया है, अच्छी बात है, यानी कि 90 डिग्री से एंगल कम है, ठीक। tan थीटा बराबर कितना दे रखा है, 3। अब आप समझ लो tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 3, और आपको अच्छे से पता है, बार बार आप लिख सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लाल बटे का। tan थीटा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी रखी है, 3। भैया बेस तो कुछ है नहीं, लेकिन हम 1 ले सकते हैं कि नहीं, बोलो 1 ले सकते हैं कि नहीं। अब परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस 1 हो गया, tan थीटा यानी कि थीटा ये वाली साइड, तो परपेंडिकुलर 3 और ये 1, तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, √10। समझ में आ रही है, इस पर डायरेक्टली समझ में आ रही है। हाइपोटेनियस है तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर का अंडर लेना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, √10 हो गया, ठीक। tan थीटा बराबर हो गया इतना, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ चुकी है, √10। अब कई बच्चों को ये लगता है कि sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कई बच्चे कोशिश करेंगे कि हम इसको किससे डिवाइड कर दें, cos से। जब इसको cos से डिवाइड कर देंगे तो sin थीटा बटे cos थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 1, तो tan थीटा प्लस 1, 4 आंसर आना चाहिए। बट भैया डिवाइड हम तभी कर सकते हैं ना जब किसी नंबर से डिवाइड करो तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी तो करना होता है कि नहीं। या अगर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऊपर डिवाइड करोगे तो नीचे भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि बस cos थीटा से डिवाइड कर दिया, कहानी खत्म, पॉसिबल नहीं है ना, तो डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक। परपेंडिकुलर पता, बेस पता, हाइपोटेनस पता, sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू पता करनी है। sin थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सब बच्चों के लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है।
कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3, हाइपोटेनियस है √10, बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस है √10, जवाब कितना है 4 अपॉन √10। क्लियर हो गया। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में 4/√10 ना दिया हो तो उसको रेशनलाइज कर लेना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो 4√10 डिवाइडेड बाई 100 10 मिल जाएगा। 4√10 डिवाइडेड बाई 10 और फिर से दूसरे डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 5 10, तो 2/5√10 बच जाएगा। बट मत करना इतनी मेहनत, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, समझ में आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सीजीएल 2019 में इसी बेस पे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए अब हम शुरू कर चुके हैं। इन अ फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, फिगर दे रखा था, सीजीएल 2019 का एग्जाम है, प्री एग्जामिनेशन है क्योंकि अभी मेंस तो हुआ ही नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, कॉट थीटा, वैसे तो यहाँ पे थीटा की जगह कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होनी चाहिए थी आपकी, तो नॉर्मल जब नहीं दिया होता है तो यहाँ पे थीटा दिया होना चाहिए था, बट नहीं दिया है तो हमने थोड़ी देर के लिए थीटा इसको बांध लिया, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि 90 डिग्री तो ये होगा, ये कंफर्म बात है, इसको कुछ सोचना ही नहीं है। अब परपेंडिकुलर और बेस देखना है बस, ठीक। तो थीटा इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्वेश्चन को याद रखिएगा, वैसे क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ पे बन नहीं पाया हमसे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, तो थीटा ये हो गया। अब ये 8 है, ये 17 है, ये वाली साइड आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो अच्छी बात है, वरना पाइथागोरस थ्योरम से जब बेस का स्क्वायर निकालना होता है तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो बचता कितना है 225, 225 का अंडर रूट, ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, बोलिए भाई समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कॉट थीटा, कॉट थीटा इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है इसके अकॉर्डिंग थीटा के 15 और परपेंडिकुलर कितना है 8, जवाब हो गया 15/8। ठीक, समझ में आ गया अच्छे से, थीटा हमने आपको खुद मेंशन कर दिया था तो आराम से ऐसा समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बट एग्जाम में आया हुआ है तो आपको प्रैक्टिस यही करना है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल 2019, किसी को अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो बता दें कि ये वाली साइड लिखी हुई है 13, ये वाली साइड लिखी हुई है 12। हमसे पूछा गया है कॉस थीटा, और थीटा इस बार बना है यहाँ पे, ये बना हुआ है, देख सकते हो आप, दिख रहा होगा, नहीं क्लियर दिख रहा है तो हमने बना दिया। इतने आसान से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए और इसी साल 2019 में पूछे गए। इन द गिवन फिगर cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा हमें पता करना है तो हमें सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, cos थीटा का मतलब होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कुछ भी भूलो डायरेक्टली लिख लेना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, और जो हिंदी वाले हैं वो क्या लिख लेंगे फौरन, लाल बटे कक्का, टाइम नहीं लगेगा, दिमाग में लिख लो, लाल बटे कक्का। cos थीटा का मतलब होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ का मतलब होता है बेस बटे हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बेस तो ये हुई ना पी आर, बेस कौन सी हुई पी आर, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता यानी कि पी क्यू। ठीक, तो हमें पी आर तो पता ही नहीं है ना। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये 12 होता है, ये 13 होता है, तो तीसरी वाली साइड कितनी होती है 5, आप निकाल के देख सकते हो। बाकी 13 का स्क्वायर कितना 169, 169 में 12 के स्क्वायर माइनस करोगे यानी कि 144 को माइनस करोगे तो मिलेगा 25, 25 का अंडर रूट कितना 5। ठीक है, पी आर की वैल्यू पता चल गई 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 13, जवाब हो गया 5/13, ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर ए। इतने आसान से क्वेश्चन भी सीजीएल 2019 में पूछे गए हैं, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते रहें आप सभी। ओके, हो गया ना, अगला करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी करते रहें, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखो, इन द ट्राइंगल शोन इन द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा, और ये रखा है आपका थीटा। ठीक, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 13 सेंटीमीटर, फिगर उल्टा सीधा बना है, फर्क नहीं पड़ता। ये साइड जो हो गई वो कौन सी हो गई हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होगी परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड जो बची वो कौन सी हो गई बेस। ठीक है, हमें कॉसेक थीटा पता करना है, आपको अच्छे से हिंदी में पता है लाल बटे का होता है, तो कॉसेक थीटा जो है वो साइन का उल्टा होता है यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा क्या होता है अंग्रेजी में हाइपोटेनियस, लंब का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर पता करना है, हाइपोटेनियस तो पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, जवाब कितना हो जाएगा 13/5। फालतू में कंफ्यूज करने के लिए तीसरी साइड निकालने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।
तीसरी साइड निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बेस नहीं निकालना है। बाकी बेस आपका अगर पूछा जाता तो कितना है 12। ठीक ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस किस कंडीशन में आता है कॉस के, बट क्वेश्चन में कॉसेक पूछा गया है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर 100% राइट। ओके आगे बढ़े। फिगर वाले 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो सबसे पहले हमने करा दिए। अब और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हम जल्दी से पानी पीते हैं। आपके पास कुछ सेकंड का टाइम है बस इस क्वेश्चन को करने के लिए, जल्दी से करें। हो गया? समझ में तो आ गया होगा ना करना है। देखो सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। फिर से 2 तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, एक लेंदी एक आसान। तो पहले लेंदी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दें। आपके सामने लिखा हुआ है 6 tan a बराबर 5। अगर हम बात करें कि tan a बराबर क्या लिखा हुआ है तो आपका जवाब है 5/6। ठीक, आपको अच्छे से पता है कि tan a बराबर क्या होता है, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 5 हो गया, बेस 6 हो गया, हाइपोटेनस कितना होगा? जवाब होगा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। 36 और 25 यानी कि √61 हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। एक तो तरीका ये होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू आप पुट कर दो, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे भी पुट कर दो, यहाँ पे भी पुट कर दो, हर जगह से सॉल्व किया जा सकता है। एक ये तरीका हो गया। ठीक, दूसरा तरीका क्या होता है आसानी से समझने के लिए कि हम ऊपर नीचे दोनों को, अब यहाँ पे एक बार नहीं, ऊपर नीचे दोनों को हम किससे डिवाइड कर दें? कॉस से। एक बार लिख देता हूं, इधर डिवाइड किया -4 cos a डिवाइडेड बाई cos b, सबके अपॉन में cos a डिवाइडेड बाई cos a प्लस 2 sin a cos a। कर सकते हैं कि नहीं, कोई परेशानी है कि नहीं? देखो दोनों साइड डिवाइड किया ना ऊपर नीचे, एक बार डिवाइड किया है वैसे तो, बट ये 2 बार इसलिए लिख गया क्योंकि हमने अलग अलग कर दिया। ठीक, अब अगर हम इधर cos a कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्यों लेंगे, फिर से वहीं पहुंच जाएंगे यार। अब सीधे सीधे देखो, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, sin a अपॉन cos a बराबर क्या बन चुका है? 8 tan a, दिख रहा है, माइनस का 4 डिवाइडेड बाई, ये हो चुका है 1 और ये हो चुका है 2 tan a। ओके कैलकुलेट कर लो, 8 tan a की वैल्यू डायरेक्टली कितनी रखी थी? 5/6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 tan a। tan a की वैल्यू कितनी रखी है? 5/6। ठीक, 2 3 6 हो रहा है, 2 3 6, 2 चौके 8 बराबर 5 चौके 20/3, 5 चौके 20/3 है और यहाँ 4 3 12 है। 20 माइनस 12 कितना बचेगा? 8/3। फिर यहाँ पे कितना है? 5/3 प्लस 1, तो 3 ऊपर 8/3। 8/3 से 8/3 पूरा पूरा समाप्त। आंसर कितना? 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, यहां से करेंगे तो कैलकुलेशन करने में शायद थोड़ा सा टाइम लगे, बट इस मेथड से करेंगे तो कहीं परेशानी नहीं आएगी। ओके भाई, समझ में आ गया? सीजीएल 2019 का क्वेश्चन था। अगला करके दिखाओगे? इसको नोट कर लोगे ना? आराम से पॉज करके नोट कर सकते हो बाद में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो इसका जवाब देने का कष्ट करेंगे क्या आप लोग? बोलिए। सीजीएल 2019, ठीक, बढ़िया लग रहा है? नया लोग सब ठीक है, पढ़ना है ना? सुने, फिर से सेम क्वेश्चन, आप चाहे तो सारी साइड निकाल लीजिए, या फिर अब यहां पे आप नहीं कर सकते कि 3 और 5 देखा तो अगली साइड 4 होगी, ये देखना पड़ेगा ना। 20 और परपेंडिकुलर होता है कॉट में, तो 3 और 4 जब परपेंडिकुलर और बेस होते हैं तब हाइपोटेनस 5 होता है, बट इस कंडीशन में थोड़ा ना हाइपोटेनस 5 होता है। यहाँ पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर और बेस 3 और 5 दे रखे हैं भाई साहब। ठीक, तो फिलहाल हमें वो वाले तरीके पे जाना ही नहीं है, हम इस बार थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि कॉट थीटा बराबर कितना है? 3/5। ठीक, और इस बार हमने दोनों साइड को किससे डिवाइड किया है? कॉस थीटा से ही डिवाइड कर दो। दोनों ही साइड को हमने किससे डिवाइड किया? कॉस थीटा से। इसको भी याद रखना, दोनों को, पूरे को। ठीक है, जब कॉस थीटा से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 tan थीटा। ठीक,
आप चाहें तो साइन थीटा से भी डिवाइड कर सकते हैं, साइन थीटा से डिवाइड करके डायरेक्टली कॉट थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। क्या कर सकते हैं, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये वाले टर्म 1 हो जाएंगे और ये वाले कितने हो जाएंगे, tan थीटा कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। बट पिछला वाला tan से कराया तो ये वाले भी tan से करा दिया और कुछ भी नहीं है। माइनस कितना हो जाना है 3, क्योंकि cos थीटा से cos थीटा तो खत्म हो जाएगा। अब इधर डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 7 tan थीटा और प्लस का 3। ओके, कॉट थीटा बराबर 3/5 है तो यहां से आपको tan थीटा बराबर कितना मिल जाना है 5/3। ठीक, वैल्यू पुट कर दो, 6 गुणे 5/3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7 गुणे 5/3 माइनस 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 माइनस 3 कितना हो जाना है 7 डिवाइडेड बाई 35। ध्यान से समझना, 7 पना 35, 35 3 त्रिकाई 9, 35 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा 26/3, तो 3 भेज दिया ऊपर। ठीक, 3 भेज दिया ऊपर और कुछ बच रहा है, एक बार फिर से चेक करना जरा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, बिल्कुल मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे प्लस है। 7 पना 35 और 9, 35 और 9 यहाँ पे आएगा 44। ठीक है, बाकी सब सही है, 3 ऊपर जा ही चुका है, तो 7 गुणे 3 21/44 ऑप्शन 20/21, 44/21 11/40, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमने कहा ना एक टाइप के पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद वैल्यू पुटिंग जाने कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं वो सारे लाइन से करेंगे, टेंशन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएं। इस बार हम डिवाइड करके नहीं बना सकते। 5 sin थीटा सीजन 2019 का ये भी क्वेश्चन है। 5 sin थीटा बराबर 4 है, तो यहां से हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/5। ठीक, और ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो गई और ये वाली साइड आपकी हाइपोटेनस हो गई। इस कंडीशन में बेस कितना होता है 3, निकाल के देख सकते हो। ये आपका थीटा हो गया। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी कि 4, हाइपोटेनस 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 9, 9 का अंडर रूट 3। अब ठीक है, अब खुश, बार बार नहीं निकालना, ट्रिपलेट याद करना। ठीक, अब सेक थीटा, सेक थीटा सबसे पहले आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझने के लिए आप यहाँ पे बार बार लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं। सेक थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस प्लस 4 इंटू कॉट थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4, टेन थीटा का मतलब पी अपॉन बी माइनस 5 का मतलब कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सबकी वैल्यू पुट कर दो, हाइपोटेनस कितना है 5, बेस कितना है 3, 4 गुणे बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 4। ओके, 4 परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3, 5 बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5। ठीक है, यहाँ 4 से 4 खत्म, 3 त्रिकाई 9 5, 9 5 14/3। ओके, डिवाइडेड 16/3 और 5 से 5 खत्म, बहुत अच्छी बात है। 16/3 माइनस 3, यहाँ सही किया ना, हाँ सही है। 12 4 चौको 16/3, 3 त्रिकाई 9, 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7/3, 3 से 3 खत्म, 7 दूनी 14, आंसर विल बी 2। ओके, सीख गए, बहुत अच्छे से सीख गए ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना, दिक्कत है तो बताते चलना, टेंशन नॉट, फिकर नॉट। अगला क्वेश्चन करो फिर जल्दी से। सेम उसी टाइप का फिर से क्वेश्चन आया बढ़िया तरीके का, इसका जवाब देने का कष्ट करें। कॉसेक थीटा बराबर 1.25 है, क्या हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते? तो ये हो जाएगा 5/4, लिख सकते हैं ना, हमें तो रेशियो चाहिए, फ्रैक्शन में ज्यादा सही है हमारे लिए। ठीक, कॉसेक थीटा बराबर 5/4 है और आपको अच्छे से पता है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, कॉसेक का मतलब ये है, यानी कि ये वाली साइड h है, ये वाली साइड p है, तो फिर से एक बार बेस कितना हो जाना है 3। ये वाला कहाँ पूछा गया, CPO 2019, सारे एग्जाम के क्वेश्चन करवाने इस बैच में हमने आपसे पहले भी कहा। ठीक, तीनों साइड हमें पता चल गई, कॉसेक थीटा की वैल्यू पता चल गई, हमें चाहिए है 4 tan थीटा। 4 tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस 5 cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस का 1 डिवाइडेड बाई sec थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, sec थीटा है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस 4
कॉट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर और माइनस का 1, सारी वैल्यू पुट कर दी। अब इनकी रियल वैल्यू पुट कर दो, ये तो रेशियो फॉर्म में हो गया। तो 4 इंटू परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, माइनस 5 गुणे बेस 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, प्लस का 1 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस 5 है, परपेंडिकुलर कितना है आपका 4, प्लस 4 गुणे बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर 4 माइनस, ठीक। 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म। सॉल्व किया जाए तो 4 चौके 16/3 और ये माइनस का 3 है, प्लस का 2, प्लस का 1 है तो माइनस का 2 बचेगा। तो माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 16 में से 6 घटाओगे 10/3 मिलेगा, ठीक। डिवाइडेड बाई प्लस का 3 माइनस का 1 तो प्लस का 2 बचेगा, 4 दूनी 8, 8 5 13/4, 13/4, ठीक। तो कुल मिला के क्या हो जाना है 10/3 गुणे 13/4 है तो 4/13 करो। कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है कहीं भी, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक। कॉसेक थीटा बराबर दिया है 5/4, तो 5 हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर 4, तो बेस कितना हो गया आपका 3, ठीक। 4 टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर 4/3 सही है, माइनस 5 तो 3/5 ये भी सही है, प्लस का 1 सही है। सेक थीटा का मतलब आपका क्या हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो 5/4 5/3 होना चाहिए था, यहाँ पे यही गलती है। गलती आप देख चुके हो कहाँ पे है, ये देखिए आप, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी आपकी सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हमने यहाँ पे हाइपोटेनियस की जगह तो 5 रखा है, बट बेस की जगह 4 की जगह कितना रख दिया है, 3 की जगह कितना रख दिया है 4, इसको सही कर लीजिएगा बस, ठीक। तो 3 त्रिकाई 2 बचा है ना यहाँ पे, केवल 2 बचा है, तो 3 दूनी 6, 6 5 11 हो जाएगा, 11, ठीक। और 11 के अपॉन में भी कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 10/11 आंसर आ जाएगा। 3 से 3 खत्म हो जाएगा कि 10/11 ही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सीपीयू 2019 से पूछा गया था। कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमने गलत वैल्यू पुट कर दी, बट आप गलत नहीं पुट करेंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 क्वेश्चन और आपको इस वीडियो में करने हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आप लोगों को परेशान कर सकते हैं, जरा उनको ध्यान से समझेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इन अ ट्रायंगल XYZ, ट्रायंगल का नाम लिख लीजिएगा XYZ, एक त्रिभुज है XYZ जिसमें Y जो है वो राइट एंगल, फोटो बना लें पहले फोटो बना लेते हैं, ओके, तब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। इन अ ट्रायंगल एंगल Y, तो ये वाली X मान ले, ये वाली Y मान ले, ये वाली Z मान ले, और ये हो गया आपका Y राइट एंगल। ओके, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 2√6 और एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 रखा है, यानी कि एक्स जेड बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, बाकी जब ये सब चीजें बड़ी छोटी क्या रिलेशन है वो सब ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे। तो एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 है, इसका मतलब अगर हम इसको साइड को ए मान लेते हैं तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी a+2। एक्स वाई क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई ऑलरेडी दे रखा है, तो ए बी सी मान लेते हैं, पी क्यू आर एस कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर ये वाली साइड ए है तो ये वाली साइड 2 बड़ी है, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर है केवल 2, तो ये वाली अगर ए मानिए तो ये a+2 हो जाएगी, ठीक है। क्या हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलो जल्दी से, क्या हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि a+2 का होल स्क्वायर, जब a+2 का होल स्क्वायर डायरेक्टली करोगे तो a स्क्वायर यानी कि फॉर्मूला होता है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2ab यानी कि 2 दूनी 4a बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा a का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 6 कितना 24, ठीक है। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, 4a बराबर 20, a बराबर 5 हो गया। a बराबर कितना मिल गया 5, ये वाली साइड हो गई 5, तो ये वाली साइड कितनी हो गई 7। अब सारी साइडें अपन को पता है ना। अब जब सारी साइडें पता है तो हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें sec x प्लस tan x पता करना है। x यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, तो cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, प्लस
tan का मतलब तो सबको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी निकली थी 7, बेस की वैल्यू कितनी निकली थी 2√6, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी ए यानी कि 5 डिवाइडेड बाई बेस यानी कि 2√6, तो कुल मिला के मिला 12/2√6, 2 छक्के 12, 6/√6, 6/√6 कभी नहीं लिखा रहेगा, हमेशा क्या रहेगा √6 आपका फाइनली आंसर। हो गया कि नहीं? बोल दो भाई साहब, जल्दी से बता दो हो गया कि नहीं, समझ में आ गया? इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी अगली वीडियो में करेंगे। फिर से इन ए ट्रायंगल ABC सेम क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन अलग है और यहाँ पे थोड़ी सी अलग वैल्यू दे दी गई है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें cos 2a नहीं पूछा है, वो टाइप गलत हुआ है, हम आपको पहले से ही बता दें कि यहाँ पे cos स्क्वायर a, अभी फॉर्मूला हमने सब पढ़ेंगे वो ठीक है, बट ये cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर c है, ये गलत है, आपका स्क्वायर वाला नीचे टाइप हो गया है, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर c की वैल्यू पूछी गई। ठीक, बाकी क्वेश्चन सेम पिछला वाला है, जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई साहब। ABC एक ट्राइंगल है, B राइट एंगल है, ABC एक ट्राइंगल है और B जो है वो राइट एंगल है, ठीक, ABC ओके। अब AB माइनस BC, AB माइनस BC बराबर 2 दे रखा है, यानी कि अगर ये वाली साइड x है तो ये वाली कितनी होगी x+2, क्योंकि ये वाली साइड जो AB है वो BC से कितनी बड़ी है 2, तो x ये है तो ये x+2 है, अगर ये वाली x होती तो ये x-2 होती, और AC की वैल्यू कितनी दे रखी है 2√5, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो आप सबको पता है इस बार पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 5 कितना हो जाना है 20, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ठीक। तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस का 4x मिल जाएगा, और माइनस का, कैलकुलेशन टफ हो गया तो है ना, हाँ थोड़ी सी हो गई, माइनस का 16 बराबर कितना हो जाएगा 0, हम सारे नंबर को 2 से उड़ा सकते हैं, आराम से उड़ा सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर कितना 0, क्या कोई ऐसे फैक्टर है, 4 दूनी 8, 4 और 2 प्लस का 4 माइनस का 2, तो माइनस की 4 एक वैल्यू मिलेगी, प्लस का 2 एक वैल्यू मिलेगी, तो प्लस का 2 वाला करेक्ट होगा ना, प्लस का 2 वाला करेक्ट होगा, यानी कि x की वैल्यू मिल गई 2 और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 4, बात समझ में आ गई, x की वैल्यू हो गई 2 तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 4। अब हमें पूरा फिगर पता चल चुका है, अब हमें पूरा फिगर पता चल चुका है कि ये वाला हमारा a है, ये वाला हमारा b है, ये वाला हमारा c हो जाएगा। अगर ये वाली साइड 2 है तो ये वाली साइड 4 है और ये कितनी है 2√5, ओके। 4 का स्क्वायर 16 होता है, वैसे भी आपको पता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 16 और 4 20, 20 का अंडर रूट निकालोगे तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 बचेगा, ओके। अब हमें पता करना है cos स्क्वायर a, तो cos a की वैल्यू पता होना चाहिए, a के रेस्पेक्ट में जब हम लेंगे तो ये वाला थीटा लेंगे, जब a के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस वो भी स्क्वायर, माइनस cos स्क्वायर c के रेस्पेक्ट में हम इस वाले को लेंगे, तो cos बेस अब क्या हो जाएगा ये वाली वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो स्क्वायर अभी भी होगा, बट भैया कैंसिल कर देना, सेम है, दोनों अलग अलग एंगल के लिए। इसके लिए जब बेस आपने a लिया है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, हाइपोटेनियस सेम है, कितना रहेगा 20, 2 का स्क्वायर 4 गुणे 5 20, माइनस इस कंडीशन में बेस क्या है ये वाली साइड, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 20, तो ऊपर कितना हो जाना है 16 में से 4 माइनस होना है तो 12 बटे 20, 4 × 12 4 × 5 20, जवाब कितना हो गया 3/5। समझ में आ रही है बात की नहीं, अच्छे से आ रही है, ठीक। तो इस वीडियो के लिए इतने बेसिक क्वेश्चन आपके काफी थे, अगले क्वेश्चन जो है, अगले टाइप के क्वेश्चन जो है, अगर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बचे होंगे तो वो भी बनना, अगले टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तो अगले वीडियो में मिलते हैं तुरंत, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।